हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लाइट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। बच्चों, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes us to see things around us, things around us। किसके कारण? तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। कैसे? जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। इट मीन्स जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हम लोगों की आंखों तक पहुंचती है, फिर हम उस चीज़ों को देख पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। बच्चों, लाइट का नेचर दो तरह का होता है। नेचर ऑफ लाइट। नेचर बच्चों, हम लोग दो तरह का नेचर जानते हैं। नेचर हम लोग दो तरह का जानते हैं। एक है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। बच्चों, पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग माना जाता है लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में जाती है और उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं फोटोन। फर्स्ट टाइम अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। एग्जाम्पल इसका हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? आप जानते होंगे मैक्स प्लैंक का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें लाइट जब भी किसी मेटल को हीट करती है तो उस मेटल से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट जो है लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। पार्टिकल्स आर नोन, जिस पार्टिकल के फॉर्म में मूव करता है उस पार्टिकल्स को हम लोग पार्टिकल्स आर नोन एज फोटोन। हम लोग पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं या कॉप्सल कहते हैं। कॉप्सल कहते हैं, कॉप्सल कहते हैं। ठीक है। वेव नेचर क्या है? वेव नेचर के अकॉर्डिंग माना जाता है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है और उस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर एक वेव प्रोपेगेट करता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह का ट्रांसवर्स वेव होता है और नॉन मैकेनिकल वेव होता है।
यही कारण है कि लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप लिखेंगे गिवन बाय, किसने दिया था? गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल अ टाइप ऑफ, माना जाता है जो लाइट है अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारा एग्जाम्पल है जो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें इंटरफेरेंस, उसके बाद आप लिख सकते हैं डिफ्रैक्शन, इसके बाद आप रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं, इसके बाद आप रिफ्रैक्शन लिख सकते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल है जो वेव नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट। क्या बात करते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट दो कैटेगरी का होता है, एक ल्यूमिनस और दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट वो है जो ऑब्जेक्ट खुद से अपना लाइट इमिट करता है। जैसे हम लोग बात करें सन का, तो सन का अपना लाइट वहां से इमिट होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे सन इज अ सोर्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो सोर्स ऑफ लाइट दो कैटेगरी का हो सकता है बच्चों। एक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं ल्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या है? तो वैसा सोर्स जिसका खुद का अपना लाइट होता है उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल सन दे सकते हैं, स्टार लिख सकते हैं, ये इस ऑब्जेक्ट का खुद का अपना लाइट होता है। आप बल्ब लिख सकते हैं, आप ट्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, और एटसेट्रा एग्जांपल दे सकते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है या नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या है? वैसा सोर्स ऑफ लाइट जिसका खुद का अपना लाइट नहीं होता है, वो दूसरे किसी के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल ले लूं, ये बोर्ड का खुद का अपना लाइट नहीं है लेकिन फिर भी ये मुझे दिख रहा है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका मून हो सकता है। जैसे आप मून को आप देखते हैं तो पता चलता है शायद मून से लाइट आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो मून का लाइट नहीं होता है, वो सन का लाइट होता है, रिफ्लेक्शन के बाद आपको मिलता है। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस का एग्जांपल आप लिख सकते हैं बच्चों। आप इसमें चेयर लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, मून लिख सकते हैं और एटसेट्रा जो भी आपके आसपास चीज देखती हैं सभी को आप मेंशन कर सकते हैं जिसका अपना लाइट ना हो। ठीक है, अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो इसका दो कैटेगरी हो सकता है, एक नेचुरल ल्यूमिनस और दूसरा आर्टिफिशियल ल्यूमिनस का एग्जांपल बच्चों आप लिख सकते हैं। नेचुरल ल्यूमिनस का सन, स्टार, और आर्टिफिशियल ल्यूमिनस का एग्जांपल आप लिख सकते हैं बल्ब, ट्यूब, एटसेट्रा।
ठीक है। इसी तरह से आप एक और ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे जिसे कहते हैं बायोलुमिनेसेंट। बायोलुमिनेसेंस। अब बायोलुमिनेसेंस क्या होता है बच्चों? बायोलुमिनेसेंस का मतलब है वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, उसे कहते हैं हम लोग बायोलुमिनेशन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस लाइट। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस लाइट। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं फायरफ्लाई, फायरफ्लाई, ग्लोवर्म, उसके बाद जेलीफिश, जेलीफिश। ये वो कुछ एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हैं जिसमें एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम है लूसीफेरिन, और लूसीफेरिन लूसीफेरेज के प्रेजेंस में लाइट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन विद द ऑक्सीजन। तो इसमें एक केमिकल होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं हम लोग लूसीफेरिन। लूसीफेरिन, और लूसीफेरिन से जब ऑक्सीजन कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन, तो लूसीफेरेज के प्रेजेंस में, लूसीफेरेज के प्रेजेंस में ये लाइट प्रोड्यूस करता है। तो आप कह सकते हैं in bioluminescent organisms light is produced due to oxidation of luciferin in the presence of luciferase enzyme। ठीक है।